हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 25 अगस्त का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 अगस्त के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो आपको लास्ट में फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का जो है ऐसा यूनिट पूछा गया था। तो देखिए, प्रतिरोधकता का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है आवर्त और वर्गों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपका पीरियड्स और ग्रुप्स की जो संख्या होती है ना, ग्रुप्स की बात कर ले तो 18 ग्रुप्स होता है और 7 जो होते हैं वो आपके पीरियड होते हैं। तो 18 और 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है ये आपका मैसूर में स्थित है। और बात कर ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 17 जुलाई 1969 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सरदार सरोवर बांध ये जो है किस नदी पर है। तो देखिए, ये जो आपका सरदार सरोवर बांध है ना, ये गुजरात के नर्मदा नदी पर बना है और जिसकी ऊंचाई की बात कर ले तो 138 मीटर इसका ऊंचा है। और नींव सहित की बात कर ले तो ये 163 मीटर जो है वो ऊंचा है। तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य बांध के बारे में बात कर ले जहां से आगे की शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कोयना बांध ये जो आपका महाराष्ट्र में है और कोयना नदी के तट पर स्थित है। गांधी सागर बांध ये जो आपका चंबल नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। बगलिहार बांध के बारे में पूछा जाए तो ये आपका चिनाब नदी पर है जो कि जम्मू और कश्मीर में है। भाखड़ा नांगल बांध के बारे में पूछा जाए तो ये सतलज नदी पर है और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा मूला पेरियार बांध के बारे में पूछा जाए तो ये पेरियार नदी पर है और केरल राज्य में है। मैथन बांध की बात कर ले तो ये आपका बराकर नदी पर है और ये आपका झारखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तनु HCl को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 10 मिनट तक गर्म करने पर जो है pH मान में क्या जो है वो परिवर्तन होगा। तो देखिए, जब भी आप एसिड ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो आपका एसिड है, जब भी आप एसिड को हाई टेम्परेचर पर गर्म करोगे ना तो pH मान जो है वो आपका डिक्रीज करेगा यानी कम होगा। और ये जो आपका एसिड होगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो pH डिक्रीज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पोटेशियम आयोडाइड को जब क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर पोटेशियम क्लोराइड बनता है, तो ये जो है कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए, जब भी पोटेशियम आयोडाइड को क्लोरीन के साथ जब आप अभिक्रिया करोगे ना, यानी क्रिया करने पर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है, तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन रिएक्शन है। अगर ये प्रतिस्थापन रिएक्शन क्यों है, तो देखिए, ये जो आपका आयोडीन है ना, ये क्लोरीन को जो है डिस्प्लेस कर रहा है और KCl बना रहा है। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यानी प्रतिस्थापन जो है अभिक्रिया है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि RBI द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 में जो है ये 14 से 18 फरवरी को मनाया गया है। इसकी जो है थीम पूछी गई थी। तो देखिए, RBI द्वारा जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है ये 14 से 18 फरवरी को 2022 में मनाया गया है और इसकी जो थीम रही थी ना, वो गो डिजिटल गो सिक्योर रहा था। तो गो डिजिटल गो सिक्योर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेशनल वुमेन्स डे यानी राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है और सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। तो 13 फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा।
बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछा जाए तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है और 2022 में जो इसकी थीम रही थी वो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, ये जो है 2022 का थीम रहा था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 243(b) के तहत जो है मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत को उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसका जनसंख्या कितने से जो है अधिक ना हो। तो देखिए किसी भी राज्य में 20 लाख से कम अगर जनसंख्या होती है ना तो त्रिस्तरीय पंचायत का जो गठन है ना उस राज्य में नहीं किया जाएगा। तो 20 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाउ मैनी अमेंडमेंट टुक प्लेस फॉर फैक्ट्रीज एक्ट टिल 2022 आफ्टर 1948, यानी कारखाना अधिनियम में जो है 1948 के बाद अब तक जो है कितने संशोधन हो चुके हैं। तो देखिए कारखाना अधिनियम में 1948 के बाद जो पहला आपका संशोधन हुआ था ना वो 1949 को हुआ था, सेकंड आपका 1950 को हुआ था, थर्ड आपका 1951, फोर्थ आपका 1954, फिफ्थ आपका 1970, सिक्स्थ जो है आपका 1976 और सातवां जो है वो 1987 में हुआ था। तो 7 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ईस्ट और मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के बीच समानता पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपका ईस्ट है ना ये इथेनॉल को उत्पादन करता है, जबकि मांसपेशियां जो है ये कोशिका के रूप में लैक्टिक एसिड का जो उत्पादन करता है। ईस्ट इसके अलावा इथेनॉल के अलावा जो है ये CO2 का उत्पादन करता है, जबकि मांसपेशियां जो है CO2 का उत्पादन नहीं करती है। तो इसके बीच जो है समानता के बारे में पूछा गया था। तो ये जो आपका स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC के द्वारा जो है कहाँ देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की जो है शुरुआत की गई है। तो देखिए NTPC के द्वारा आंध्र प्रदेश में जो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की जो है शुरुआत की गई है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका सिमहाद्री विशाखापट्टनम के पास जो है ये आपका संयंत्र जो वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया था। तो देखिए भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ना ये तमिलनाडु राज्य है। और इससे पहले ग्रुप डी में आपका पूछा गया था कि वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का जो है रैंक पूछा गया था। तो देखिए वैश्विक पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का जो रैंक है ना वो चौथे पायदान पे है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए माइनॉरिटीज़ राइट्स डे ये जो आपका प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा प्रभाव जो है कीटनाशकों का नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पौधे की वृद्धि में कमी, तो ये जो आपका कीटनाशकों का प्रभाव है, क्योंकि कीटनाशक के कारण जो है पौधे की वृद्धि में कमी आती है। सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ था कि उर्वरक क्षमता में कमी, तो ये भी जो आपका कीटनाशक का प्रभाव है। थर्ड ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि मानव स्वास्थ्य में कमी, तो ये भी जो आपका कीटनाशकों का प्रभाव है नहीं पूछा गया था। तो इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना वही जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अमीबा अपना भोजन ये जो है किसके माध्यम से ग्रहण करता है। तो देखिए अमीबा जो अपना भोजन है ना ये कूटपाद यानी सीडोपोडिया फॉल्स फिट के द्वारा या फिर जो है अमीबा एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आपके ऑप्शन में या तो एंडोसाइटोसिस होगा या तो सीडोपोडिया यानी कूटपाद होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लंबी मूंछों की प्रतियोगिता यानी मस्टेस कंटेस्ट जो है ये किस मेला में आयोजित किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए लंबी मूंछों की जो प्रतियोगिता है ना ये पुष्कर मेला में जो है ये आयोजित किया जाता है। और पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, तो ये राजस्थान राज्य में लगता है। तो पुष्कर मेला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अमीबा में ओस्मो रेगुलेशन यानी पानी का जो नियंत्रण है ना ये किसके द्वारा होता है। तो देखिए अमीबा में पानी का जो नियंत्रण है ना ये कॉन्ट्रास्टिल वैक्यूल यानी संकुचनशील रिक्तिका के माध्यम से होता है। तो कॉन्ट्रास्टिल वैक्यूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2000 ये जो है किस रेसलर को मिला है। तो देखिए 2021 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और ये जो है रेसलर में रवि कुमार दहिया को दिया गया है। तो रवि कुमार दहिया आपका करेक्ट आंसर होगा।
आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो ये कितने लोगों को मिला है, तो ये टोटल जो है वो 12 लोगों को दिया गया है। और वो 12 लोगों का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो में ये जो है नीरज चोपड़ा को दिया गया है। फ्री स्टाइल रेसलिंग में जो है ये रवि कुमार दहिया को दिया गया है। बॉक्सिंग में जो है ये लवलीना वारगेन को दिया गया है। हॉकी में जो है ये PR श्रीजेश को दिया गया है। पैरा ओलंपिक शूटिंग में जो है ये अवनी लेखरा को दिया गया है। इसके अलावा बात कर लें पैरा एथलेटिक्स में जो है ये सुमित अंटिल को दिया गया है। पैरा बैडमिंटन की बात कर ले तो ये प्रमोद भगत को दिया गया है। पैरा बैडमिंटन में ये जो है कृष्णा नागर को दिया गया है। पैरा ओलंपिक शूटिंग में जो है ये मनीष नरवाल को दिया गया है। क्रिकेट में जो है ये मिथाली राज को दिया गया है। और फुटबॉल में जो है ये सुनील छेत्री को दिया गया है। हॉकी के क्षेत्र में जो है ये मनप्रीत सिंह को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए जो है किस यूनिवर्सिटी के साथ हस्ताक्षर किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए जो है ये फिनलैंड का जो यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, इसके जो है साथ जो है वो समझौता किया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी समजातीय श्रेणी के अंतर में हाइड्रोजन के परमाणु जो है वो कितने होते हैं। यानी अगर बात कर ले तो CnS2n+2 के बारे में बात किया जा रहा है, तो CH4। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, तो C2H6 होता है। यानी हाइड्रोजन का अंतर कितना हो रहा है, तो हाइड्रोजन का जो अंतर है वो आपका 2 का हो रहा है। यानी CH2 का जो वो अंतर हो रहा है, तो 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये इससे पहले आपके ग्रुप डी में पूछा गया था कि अणुभार का अंतर यानी आणविक द्रव्यमान का जो अंतर है ना वो कितने का होता है। तो देखिए आणविक द्रव्यमान की बात कर ले तो ये 14 का अंतर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कृषि क्षेत्र में सबसे कम जो है कर यानी टैक्स जो है वो किस पर लगता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पशु आहार के चारे में, उर्वरक में, कीटनाशक में और बीज खरीदने में दिया हुआ था। तो देखिए कृषि क्षेत्र में सबसे कम जो टैक्स है ना ये पशु आहार के चारे में जो है वो लगता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कार्बन का कौन सा अप्रूव जो है एक स्नेहक यानी लुब्रिकेंट और पेंसिल के लीड के रूप में जो है उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि कार्बन के जो वो आपके 3 अप्रूव होते हैं और लुब्रिकेंट और पेंसिल के लीड के रूप में जो है ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसने पुनर्धर्म सुधार एवं नव वेदांत पर अद्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया था। तो देखिए पुनर्धर्म सुधार और नव वेदांत पर ये जो है स्वामी विवेकानंद ने जो है वो बल दिया था। तो स्वामी विवेकानंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में मानसूनी हवाएं हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में ये जो है कब आती है। तो देखिए भारत में मानसूनी हवाएं जो है ये जुलाई के पहले सप्ताह तक आ जाती है। तो जुलाई का पहला सप्ताह आपका करेक्ट आंसर होगा। और जुलाई के पहले सप्ताह तक ये जो मानसूनी हवाएं जो है ये किस किस राज्य में आ जाता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में जो है ये मानसून का अनुभव होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि रोवर्स कप ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका रोवर्स कप है ना ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य फुटबॉल के कप आप देख लीजिए जैसे कि संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप और आशुतोष कप, ये सब जो आपके फुटबॉल के कप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है। तो देखिए भारत में जो है ये बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। तो बहुदलीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब जो हम लोग थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज ये जो किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका पंचायती राज है ना ये अनुच्छेद 243 से संबंधित है और इसे जो है किस भाग में, संविधान के किस भाग में जोड़ा गया था, तो इसे जो है भाग 9 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में भारत में जो है मराठी भाषा का स्थान पूछा गया था। तो देखिए मराठी भाषा का विश्व में जो है ये 10वां स्थान है और भारत में तीसरे स्थान पर है।
तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये जो आपका रिएक्शन दे दिया था A+B और ये जो आपका एरो दे दिया था और C+D इस प्रकार से दिया हुआ था, तो एरो के बारे में पूछा गया था कि ये जो एरो है ना ये क्या दर्शाता है। तो देखिए ये जो आपका एरो है ना वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया को जो है दर्शाता है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वायरस यानी विषाणु के कारण जो है ये कौन सा रोग होता है, जहाँ पे एड्स आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। तो देखिए ये जो आपका एड्स है ना ये HIV वायरस के कारण होता है, तो एड्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सोलेनॉइड जो है ये किस प्रकार का मैग्नेट है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, बार मैग्नेट इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे। तो देखिए ये जो आपका सोलेनॉइड है ना ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि फरवरी 2022 में परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर ये जो है कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर जो है 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, तो बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले परम गंगा के बारे में तो ये IIT रुड़की में स्थापित किया गया था। परम संगणक के बारे में पूछा जाए तो ये IIT कानपुर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विश्व जल दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस की बात कर ले तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में पूछा जाए तो ये 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मार्च 2022 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष कौन थे। और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन इस प्रकार से भेजा कि टोक्यो ओलंपिक में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए दोनों ही में जो आपका आंसर होगा ना वो नरेंद्र बत्रा होगा, क्योंकि मार्च 2022 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे ये नरेंद्र बत्रा थे। और टोक्यो ओलंपिक जो आपका 2021 में हुआ था उस समय भी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे ये नरेंद्र बत्रा थे, तो नरेंद्र बत्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो है ये अनिल खन्ना है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में जो है सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए CMI के आंकड़ों के अनुसार 2022 में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है ना ये आपका हरियाणा राज्य में है। वहीं अगर सबसे कम बेरोजगारी की बात कर ले तो ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गोम्पा मठ ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका गोम्पा मठ है ना ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा गोम्पा मंदिर के बारे में पूछा जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस गोम्पा मेला ये जो है कहाँ पर लगता है, तो ये आपका लद्दाख में लगता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की जो स्थापना है ना ये किसने किया था। तो देखिए मोतीलाल नेहरू के साथ 1 जनवरी 1923 को जो है चितरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, तो चितरंजन दास आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले ग्रुप डी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि देशबंधु के नाम से जो चितरंजन दास को जाना जाता है इनका पेशे के बारे में पूछा गया था, यानी कौन सा जो ये काम करते थे। तो देखिए चितरंजन दास का जो पेशा था ना वो वकील का था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 21 जो है ये किस संविधान संशोधन द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 21 को जो है ये 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसे जो है अनुच्छेद 21 को इसमें जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 21 का संबंध ये जो है किससे है, तो इसमें जो है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वार्ड सदस्य का जो चुनाव है ना ये कितने वर्षों पर होता है। तो देखिए वार्ड सदस्यों का जो चुनाव है वो 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। वहीं अगर बात कर ले पंचायतों का कार्यकाल ये जो है किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 243E में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुल्लू व कांगड़ा की घाटी ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए कुल्लू व कांगड़ा की जो घाटी है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोंगल त्यौहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है, और ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पोंगल त्यौहार है ना, ये तमिलनाडु का एक फसल कटाई का त्यौहार है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन ये जो है किसके द्वारा होता है। एग्जैक्टली ये प्रश्न पूछा गया था कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, उसमें अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो वहाँ का जो कार्यभार है ना, ये कौन संभालता है। तो देखिए किसी भी यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो वहाँ का जो कार्यभार है ना, ये उपराज्यपाल संभालता है, तो उपराज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किसे जो है दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दीनबंधु के नाम से जो है ये CF एंड्रूज को जाना जाता है, जिसकी उपाधि जो है ये गांधी जी ने दिया था, तो CF एंड्रूज आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर देशबंधु के बारे में पूछ ले तो ये चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गारो खासी व जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये किसका हिस्सा है। तो ये जो है प्रायद्वीपीय भारत पठार का जो है ये हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक चालक जिसकी जो कि आपका 220 वोल्ट की बैटरी से जो है वो जुड़ा हुआ है और वो धारा जो है वो 5 एम्पियर है, तो शक्ति जो है वो पूछा गया था। तो देखिए शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो P = VI जो है इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पे आपका जो है V और I दिया हुआ है। V कितना दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट दिया हुआ है, और I जो आपका करंट जो है वो 5 दिया हुआ है, 5 एम्पियर। तो P आप इजीली निकालोगे, यहाँ पर जो आपका 1101 वाट आएगा। अगर किलोवाट में ऑप्शन दिया होगा तो 1.1 किलोवाट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हीटर का जो तार है ना, ये किसका बना होता है। तो देखिए हीटर का जो कॉइल है ना, ये नाइक्रोम का बना होता है, तो नाइक्रोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि CH4 यानी मीथेन का जो अनुभार है ना, वो कितना होता है। तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है, जहाँ पे कार्बन का कितने परमाणु है, तो 1 परमाणु है, और इसका कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 12 होता है। और हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन में जो है आपके 4 परमाणु है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, तो 4 × 1 4 जो है यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो है अनुभार जब निकालेंगे ना, तो 12 + 4 ये जो हमारा 16.0 ग्राम मोल जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन ये जो है कैसे किया जाता है। तो देखिए जब आप NaCl में जब आप CO2 मिलाओगे ना एमोनिया के प्रेजेंस में, तो ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा का जो है वो निर्माण करेगा। तो ऑप्शन जो आपका इक्वेशन में दिया हुआ था, तो NaCl + CO2 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर विधि की बात कर ले तो ये सॉल्वे विधि द्वारा जो है इसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मानव के स्पर्म का जो मार्ग है ना, ये क्या होता है। तो देखिए मानव के स्पर्म का जो निर्माण है ना, ये टेस्टिकल में होता है, फिर जो ये आपका इंटर यानी प्रवेश जो है ये वास डिफरेंस में करता है, उसके बाद जो ये इंटर जो है ये सेमिनल वेसिकल में करता है, उसके बाद जो ये प्रवेश है ये आपका यूरेथ्रा में करता है, फाइनली जो है ये आपका पेनिस में जाता है और स्पर्म जो है ये निकल जाता है। तो ये जो आपका मार्ग जो था वो सही दिया हुआ था। तो इतने क्वेश्चन जो है थर्ड शिफ्ट के मिले थे। अब जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो उस फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल उत्सव है ना, ये हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी से मिलता जुलता एक और आपका उत्सव है जो कि पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। तो देखिए पक्के पागा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ग्रुप डी में आपके हर शिफ्ट में जो है त्यौहार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उत्तर पूर्व भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में जान लीजिए, जैसे कि बुरीबट, मायोको, द्री, पोंगटू, लोसार, मोनपा, ये सब जो उत्सव है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का उत्सव है। अंबुबाची, भोगलू बिहू, बेशागु, देहिंग पटकाई, ये सब जो त्यौहार है ना, ये आपके असम राज्य के त्यौहार है। चापचरकुट महोत्सव ये जो आपका मिजोरम राज्य का त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल और तसुकेनिये और सेक्रेनी जो उत्सव है ना, ये नागालैंड राज्य का उत्सव है। इसके अलावा नोंगक्रेम त्यौहार, खांसी त्यौहार और बांग्ला त्यौहार, ये जो आपके मेघालय राज्य के त्यौहार हैं। योसांग
पोराग चवांग कुटी त्यौहार, ये सब जो आपके मणिपुर राज्य के त्यौहार हैं। खार्ची पूजा, ये जो आपका त्रिपुरा राज्य का त्यौहार है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि नाबार्ड का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी हिंदी में बात कर ले तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वसा का पाचन ये जो है किस एंजाइम द्वारा होता है। तो देखिए वसा में जो पाचन है ना, ये लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो लाइपेज एंजाइम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी भाषा जो है श्रीलंका और सिंगापुर की जो है ये प्रमुख भाषा है। तो देखिए ये जो आपका तमिल भाषा है ना, ये श्रीलंका में भी बोला जाता है और सिंगापुर में भी बोला जाता है। तो तमिल भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड, यानी इनमें से जो है कौन सा दुर्बल अम्ल है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका एसिटिक एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ था। तो देखिए वीक एसिड होता क्या है, यानी दुर्बल अम्ल जो है वो क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो पाता है, यानी वेरी स्मॉल अमाउंट में जो है आपका हाइड्रोजन प्लस जो आयन है ना वो प्रोड्यूस्ड करता है, उसे ही जो है वीक एसिड कहा जाता है। तो एग्जांपल के तौर पे बात कर ले तो देखिए ये जो आपका एसिटिक एसिड है ना, ये एक वीक एसिड है। तो एसिटिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। तो देखिए जो आपका एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है और लार्ज में जो है आपका हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये सब जो होते हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस तत्व की जो संयोजकता है ना वो सर्वाधिक है, यानी किसका जो मैक्सिमम बैलेंसी है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लिथियम दिया हुआ था। तो देखिए एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, जिसमें बाह्य इलेक्ट्रॉन में आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सोडियम के बाह्यतम कोश में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में जो है आपका +2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल्यूमिनियम में +3 होता है और लिथियम में 1 होता है। तो एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 2022 में किस पैरा एथलीट को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2022 में टोटल 17 लोगों को जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिसमें पैरा ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए पैरा एथलीट में जो है ये भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया को जो है सम्मानित किया गया है। तो देवेंद्र झाझरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 9 ओम के 3 प्रतिरोध को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध का जो है वैल्यू पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 जो है आपके क्रम होते हैं, और एक तो आपका समानांतर क्रम होता है और एक आपका श्रेणी क्रम होता है। तो समानांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो आपका समानांतर क्रम का जो है फॉर्मूला होता है। और क्वेश्चन में आपका दिया गया कि 9 ओम के 3 प्रतिरोध को जो है समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर 3/9 आएगा और इसको जब काटोगे तो 1/3 आएगा। तो हमारा R जो इक्विवेलेंट होगा ना वो हमारा 3 ओम आएगा। तो 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि काल बैसाखी का संबंध ये जो है भारत के किस राज्य से है। तो देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हुए होंगे। देखिए एक आपका बैसाखी त्यौहार होता है जो कि आपका पंजाब का जो एक फसल कटाई त्यौहार है, लेकिन बैसाखी त्यौहार के बारे में यहाँ नहीं पूछा गया है। काल बैसाखी का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो देखिए ये जो काल बैसाखी है ना, ये मौसमी घटना है जिसमें आपका तेज हवाएं और आकाशीय बिजली जो है ये सब जो आपके होते हैं। और ये जो काल बैसाखी का संबंध है ना, ये भारत के ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार,
छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्य से जो है इसका संबंध है। तो आपके ऑप्शन में जो है पश्चिम बंगाल दिया हुआ था, तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर होगा? तो ये आपका मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मई 2022 में भारत ने जो है किस देश के साथ 695 मेगावाट क्षमता के जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो देखिए भारत ने नेपाल देश के साथ जो है 695 मेगावाट क्षमता के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है समझौता किया है। तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मिस वर्ल्ड 2022 ये जो है कौन बनी है? तो ये कैरोलिना बिलवास्का बनी है। वहीं मिस यूनिवर्स 2021 पूछ ले तो ये हरनौज संधू बनी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिगंबर या फिर श्वेतांबर के बारे में पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपके दिगंबर और श्वेतांबर है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 नए शब्द थे ना, ये भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द है ना, ये भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और मूल्य कर्तव्य भी जो है ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि बंगाल टाइगर ये जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो देखिए ये जो आपके बंगाल टाइगर होते हैं ना, ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान है ना, ये अनुच्छेद 324 से लेकर जो है 329 तक है। वहीं अगर भाग की बात कर ले तो ये भाग 15 में है। बात कर ले निर्वाचन आयोग की गठन जो ये कब हुआ था? तो ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि AIADMK ये जो है किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो देखिए AIADMK ये जो है तमिलनाडु राज्य का जो है एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिसकी स्थापना जो है ये 17 अक्टूबर 1972 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेस्ले कंपनी ने जो है किस राज्य में अपनी पहली इकाई जो है वो खोली थी? तो देखिए नेस्ले कंपनी के द्वारा 1961 में जो है पंजाब राज्य में अपना पहला जो है वो इकाई खोला गया था। तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा कोशिकांग जीव कोशिका में जो है अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है? तो देखिए ये जो आपका लाइसोसोम होता है ना, ये जीव कोशिका में जो है अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है। तो लाइसोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक जो है वो आपका दिया हुआ था 1.47। वहीं कांच का जो है अपवर्तनांक भी जो आपका दिया हुआ था 1.52। कांच के संबंध में जो है तेल का सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा गया था। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है N=NO/Ng होता है, जहाँ पे NO जो होता है ना वो तारपीन के तेल का अपवर्तनांक होता है, और जहाँ पे Ng जो होता है वो आपका कांच के अपवर्तनांक होता है। तो इस फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना था 1/47 डिवाइड 1.52। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.96 आपका करेक्ट आंसर होगा। या फिर क्वेश्चन अगर उल्टा पूछा गया था कि तेल के सापेक्ष के संबंध में जो है कांच का जो है अपवर्तनांक बताना था, तो इस फॉर्मूले को जो आपको उल्टा कर देना था। Ng जो है वो आपका ऊपर चल जाएगा और NO जो है आपका नीचे आ जाएगा। तो जब आप इसको वैल्यू पुट करोगे ना तो 1 समथिंग कुछ जो है आपका मान फिर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर जो है ये प्रतिबिंब छोटा व उल्टा बनेगा? तो देखिए अवतल दर्पण से आपके हर शिफ्ट में जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए वस्तु को जब आप अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे रखोगे ना तो वस्तु का जो आकार है ना वो बहुत छोटा बनेगा, और इसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक उल्टा बनेगा। और इसका जो छवि का जो स्थिति है ना यानी इमेज यहाँ ये कहाँ पर बनेगा? तो देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो जो आपका इमेज है ना वो फोकस पे बनेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र के पीछे अगर आप वस्तु को रखते हैं तो इसका जो छवि का आकार है वो छोटा बनेगा, और छवि की जो प्रकृति है वो वास्तविक उल्टा बनेगा, और इसका जो इमेज है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट को वक्रता केंद्र पर रखते हैं
तो वस्तु का जो आकार है वो समान बनेगा, वास्तविक उल्टा इसका प्रकृति बनेगा और इसका जो इमेज है वो वक्रता केंद्र पर बनेगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो ये जो आपका वस्तु का आकार है वो बड़ा बनेगा और प्रकृति में जो है ये वास्तविक उल्टा बनेगा और इसका जो इमेज है ना वो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा। जब आप वस्तु को फोकस पे रखोगे तो ये बहुत बड़ा बनेगा और वस्तु का जो प्रकृति है ये वास्तविक उल्टा बनेगा और इमेज जो है ये आपका इन्फिनिटी पर बनेगा। वहीं अगर बात कर ले ऑब्जेक्ट को जब फोकस और पोल के बीच रखोगे ना तो ये जो वस्तु का आकार है वो ज़्यादा बनेगा और वस्तु का जो प्रकृति है वो आभासी और सीधा बनेगा और जो इमेज है ना वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने पर जो है प्रतिबिंब छोटा व उल्टा बनेगा। तो देखिए जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखोगे ना तो जो आपका प्रतिबिंब है वो छोटा और वास्तविक उल्टा बनेगा। तो वक्रता केंद्र का पीछे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हीट एनर्जी का सही फार्मूला है। तो देखिए हीट एनर्जी का जो सही फार्मूला होता है ना वो H=I²RT होता है, जहाँ पे H क्या होता है तो अमाउंट ऑफ हीट होता है, I जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, R जो होता है वो आपका अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है और ये जो आपका T जो होता है ना वो टाइम होता है। तो H=I²RT आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अल्कोहल के निर्जलीकरण से ये जो है क्या प्राप्त होता है। तो देखिए अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से जो है ये एल्कीन प्राप्त होता है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जब आप इथाइल अल्कोहल को सल्फर या फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं ना तो ये जो आपका एल्कीन जो है वो निर्माण करता है और वाटर जो है आपका निकल जाता है। तो एल्कीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन कहने का मतलब कि जो है आपका कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कौन सा है। तो देखिए कॉम्बिनेशन अभिक्रिया होता क्या है तो जब दो मिलकर एक हो जाते हैं ना तो उसे ही जो है आपका संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि Mg+O2 जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है निर्माण कर रहा है, C+O2 जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, H2+Cl2 ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर रहा है। तो ये सब जो आपके संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हैलोजन परिवार का तत्व है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में जो है 17वां जो समूह होता है ना वो हैलोजन परिवार का जो है वो समूह होता है और 17वें समूह में जो है आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, उसके बाद टेनेसिन ये सब जो आपके तत्व है ना वो आपके हैलोजन परिवार के तत्व हैं। तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।